अस्सलाम वालेकुम। आज के एडिटोरियल में आपको वेलकम कहते हैं। आज का एडिटोरियल पाकिस्तान की प्रिवेलिंग सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक जो डिजिटल मीडिया या डिजिटल टेररिज्म के नाम से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एक एलामिया में वर्ड यूज़ किया गया, उसको बहुत पोलाइटली और बहुत लॉजिकल वे में आजकल जो हुकूमती एक तबका है उस हवाले से जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, डेफिनेटली उस पर कोई किसी को दो राय नहीं है, हर एक जानता है। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आवाम को जो सोशल मीडिया के ज़रिए से आवाज़ उठाते हैं उसको दबाने के हवाले से कई कवानीन पास किए जा रहे हैं और कई तरीके से उनको निप डाउन करने की कोशिश की जा रही है, मतलब दबाने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो चंद लोग अपना एजेंडा लेके आगे चलना चाहते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया जाए, उसी को माना जाए, कोई भी हकायक पे बात ना करे, कोई भी उनसे डेविएंट ना हो, उनसे मुनहरिफ करने वाला हर एक टेररिस्ट का लेबल लगना बहुत आसान हो चुका है। ये सोशल मीडिया पर पाबंदी वगैरह सारा कुछ जो मामला चल रहे हैं, कानून साजियाँ हो रही हैं, क्या ये अमल में आ सकेंगी, क्या ये इफ़ेक्टिव होंगी, क्या ये तरीका ठीक है या नहीं है, इस हवाले से ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट कर सकेंगे, लॉजिकल अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर सकेंगे इस एडिटोरियल के बाद। इस एडिटोरियल को हमने लास्ट जो प्रीवियस एडिटोरियल भी इस सीरीज़ में अपलोड किया था, तो आपने इसको लाइक किया, उसके लिए थैंक्स। और जो चीज़ें आपने हमने एडिशनल ऐड की हैं, एनालिसिस वगैरह, उसके जो करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि इस तरह की गंभीर सिचुएशन से निकलकर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। और डॉन की वोकैबुलरी, डेफिनेटली हर चीज़ आपको एक ही एडिटोरियल में मिल जाती है। इस हवाले से ये सीरीज़ मेरे ख्याल में आपको लाजमी तौर पर रेगुलर देखनी चाहिए और अपने जनरल नॉलेज और एनालिटिकल नॉलेज उसको ग्रो करना चाहिए। चलें जी, आज के एडिटोरियल में से जो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं वो आपको फ़ौरन से ब्रेनस्टॉर्म करना है। आपसे कोई भी सवाल करे तो आप कैसे आंसर करेंगे और एट द एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। नंबर 1 पे है, व्हाट आर द प्राइमरी कंसर्न्स related to the misuse of social media mentioned in the editorial। ये तो एडिटोरियल को हम बात पढ़ेंगे तो आगे बात चलेगी। How has the state responded to the misuse of social media? स्टेट की अब तक क्या कानून साजियाँ हुई हैं या उनके क्या क्या बयानात आए हैं। नंबर 3 पे है, what are the arguments for and against the legislative measures taken to curb social media misuse? क्या क्या उसके हक में, क्या उसके ख़िलाफ़ लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए गए। नंबर 4 पे है, वाई इज़ देयर अ डिबेट अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दीज लेजिस्लेटिव मेजर्स। नंबर 5 पे है, हाउ डू राइट्स एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट व्यू द मेजर टू कंट्रोल सोशल मीडिया मिसयूज़। नंबर 6 पे है, व्हाट डज द टर्म डिजिटल टेररिज्म रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल। डिजिटल टेररिज्म से मुराद क्या है। वाई इज़ इक्वेटिंग सोशल मीडिया डिसेंट विद एक्ट्स ऑफ टेररिज्म कंसिडर्ड प्रॉब्लमेटिक। कि सोशल मीडिया के ऊपर बयानबाजी जो है वो अपना एक बयान देना या किसी चीज़ से इत्तफाक ना करना, कैसे इसको दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है और ये कैसा मसला पैदा कर रहा है। नंबर 8 पे, व्हाट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट डज द एडिटोरियल प्रोवाइड अबाउट पाकिस्तान स्ट्रगल अगेंस्ट मिलिटेंसी एंड टेररिज्म। नंबर 9 पे, हाउ डज द एडिटोरियल सजेस्ट द अथॉरिटीज़ शुड एड्रेस द इशू ऑफ सोशल मीडिया मिसयूज़। नंबर 10 पे, व्हाट आर द रूट काजेज ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल एंगेस्ट्स mentioned in the editorial। नंबर 11 पे, why is merely labeling critics as digital terrorist considered ineffective। नंबर 9 पे है, what approach does the editorial recommend to manage the challenges posed by social media। नंबर 13 पे है, how can a softer, more empathetic
approach help in resolving the issue mentioned in the editorial? तो ये वो सवालात हैं जो आपको आंसर मिल जाएगा इस एडिटोरियल में। अच्छा, जो वोकैबुलरी के वर्ड यूज़ होंगे उनको भी एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि हम स्मूथली अपने एडिटोरियल को रीड आउट कर सकें, ट्रांसलेट कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। और चिस्ट्रेटिंग किसी चीज़ की तरतीब देना, उसको सेट करना, ऑर्गेनाइज़ करना। इसके सेम माने रखने वाले वर्ड हैं अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग। एंटोनिम्स हैं डिसऑर्गेनाइजिंग और डिसमेंटलिंग। डिफेमेटरी बदनाम करने वाला एज एडजेक्टिव है। स्लैंड्रियस, लिबलस। डिफेमेटरी बदनाम करने वाला। अच्छा, इसका एंटोनिम है कम्प्लीमेंटरी, लाउडेटरी। लेजिस्लेटिव है कानून साजी से मुताल्लिक एज एडजेक्टिव है। लॉ मेकिंग, स्टेचुटरी। एंटोनिम्स हैं नॉन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूट। एप्रोप्रिएटनेस, मौजूनियत यानी ठीक होना। सूटेबिलिटी, फिटनेस। और एंटोनिम्स हैं इनएप्रोप्रिएटनेस, अनसूटेबिलिटी। कैलिब्रेटेड होता है किसी चीज़ की सेटिंग करना, एडजस्ट करना। वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पर ये दोनों तरह से यूज़ होता है। एडजस्टेड, मेजर्ड। सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं अनकैलिब्रेटेड और मिसअलाइंड। कॉन्स्टिट्यूशनल, आईनी को कहते हैं एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। लॉ, फुल और लीगल इसके सिनोनिम हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल इसके एंटोनिम्स हैं। ग्रेविटी इसकी संगीनी। सीरियसनेस, सिवेरिटी, जबकि एंटोनिम्स हैं लेविटी, ट्रिविलिटी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेविएंट। डेविएंट होता है इनहराफ करने वाला, जो बात कोई कह रहा हो उसके अगेंस्ट जो जाए। एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है अब नॉर्मल, डाइवर्जेंट। इसके एंटोनिम्स हैं नॉर्मल और कन्वेंशनल। कन्फ्लेटिंग होता है किसी चीज़ को मर्ज कर देना, मिला देना, इकट्ठा कर देना। मर्जिंग, कंबाइनिंग सिनोनिम्स हैं, जबकि सेपरेटिंग और डिस्टिंग्विशिंग एंटोनिम्स हैं। मिसक्रिएंट्स बदकार, बुरा काम करने वाला, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। रॉन्ग डूअर्स, अफेंडर्स सिनोनिम्स हैं, जबकि राइटियस और विर्चुअस एंटोनिम्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद एनगल्फ्ड होता है, पोलराइजेशन का वर्ड है। पोलराइजेशन होता है डिवीजन, तकसीम करना दो हिस्सों में या इससे भी ज़्यादा किसी माशरे को या पूरी दुनिया को। डिवीजन, सेपरेशन। और एंटोनिम्स हैं यूनिटी और इंटीग्रेशन। एनगल्फ्ड होता है किसी कोई चीज़ अपने लपेट में ले ले। ओवरवेल्म, स्वैलोड, जबकि एंटोनिम्स हैं अनकवर्ड और एक्सपोज्ड। इनस्टेबिलिटी, गैर मुस्तहकम। वोलेटिलिटी, इनसिक्योरिटी इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी एंटोनिम्स। एक्सेसरबेटिंग, बढ़ाना। अच्छा, इसके बाद है डिसकॉन्टेंट, अदम इत्मीनान, डिससेटिस्फैक्शन, अनरेस्ट सिनोनिम्स हैं। कॉन्टेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन एंटोनिम्स हैं। मिटिगेट, कम करना। एलिविएट, रिड्यूस सिनोनिम्स हैं। एक्सेसरबेट और इंटेंसिफाई एंटोनिम्स। एम्पैथेटिक हमदर्दी पर मबनी होना। कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग सिनोनिम्स हैं। इंडिफरेंट और अनसिम्पैथेटिक एंटोनिम्स है। फॉर्टिट्यूड साबित कदम होना। करेज और रेजिलियंस सिनोनिम्स हैं। वीकनेस और कोवार्डाइस एंटोनिम्स है। रिफ्ट किसी चीज़ में गैप आ जाना, फ़र्क आ जाना, दरारें पड़ जाना, तकसीम हो जाना। डिवीजन्स और स्प्लिट सिनोनिम्स हैं। यूनियंस और कनेक्शन एंटोनिम्स है। क्रैकडाउन किसी चीज़ को मार धाड़ करना, सप्रेस करने के लिए क्लैम्प डाउन, सप्रेशन सिनोनिम्स है। लीनियंसी और अलाउंस एंटोनिम्स है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। एन अदर अप्रोच, एक दूसरी अप्रोच। इन रीसेंट टाइम्स, हालिया वक्त में या हालिया दिनों में या मौजूदा वक्त में, कोई भी आप इससे मानी जोड़ सकते हैं, सेम मतलब इसका बनता है। देयर हैज़ बिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। देयर हैज़ बिन ग्रोइंग कंसर्न, इसमें बहुत ज़्यादा एक खदशात पैदा हो गए हैं। ओवर द मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया से मुराद तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है।
इस तरह के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपना इजहार राय करते हैं, उनको सोशल मीडिया कहते हैं। फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग, जिसमें चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। डिफेमेटरी, बदनाम किया जा रहा है। कंपेन्स, मुहिम्मात चलाई जा रही हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। जब गवर्नमेंट ही ऐसी होगी 2 नंबर, तो फिर मुहिम्मात तो चलेंगी। इसी के साथ साथ जुडिशरी पर भी कंपेन चल रही हैं, मिलिट्री पर भी चल रही हैं, एंड इवन जर्नलिस्ट्स और यहाँ तक के जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर भी, एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और जो गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट अफराद हैं उन पर भी बात होती है। द स्टेट हैज़ रिस्पॉन्डेड, रियासत ने जवाब दिया है। यहाँ पे मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि स्टेट हम किस से मुराद क्या लेते हैं। स्टेट से मुराद तो एक पूरी रियासत की मशीनरी है, वो मशीनरी जो मुल्क को चलाती है, और मुल्क को चलाने के लिए अवाम ने उनको मुंतखब किया हो कि आपने ये मशीनरी चलानी है, तब जाके स्टेट की बात आती है। तो बात तो यहाँ से ही थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। द स्टेट हैज़ रिस्पॉन्डेड, स्टेट ने इसका जवाब दिया है विद वेरियस लेजिस्लेटिव मेजर, विद वेरियस कई सारे लेजिस्लेटिव जो कानूनी है मेजर्स, इक़दामात के ज़रिए, सच एज़ द ब्रॉडनिंग ऑफ द प्रिवेंशन, सच एज़ उसमें से कुछ ऐसे मिसालें हैं जैसे कि वसी करना, द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, कि उनसे बचा जा सके या बचने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं, यानी कि जो इंटरनेट के ज़रिए से जुर्म साबित होते हैं, उसके लिए एक एक्ट पास हुआ है एंड और पंजाब असम्बली में ये एक्ट पास हुआ है। एंड मोर रिसेंटली, और अभी हालिया ही, द डिफेमेशन लॉ पास बाय द पंजाब असम्बली, और ये डिफेमेशन का जो बदनाम करने का जो कानून पास किया गया है पंजाब असम्बली में। देयर हैज़ बिन हीटेड डिबेट, इस पर बहुत शिद्दत से बहस हुई है ऑन द अप्रोप्रिएटनेस एंड इफ़ेक्टिवनेस, इसके ठीक होने पे और इसके असरअंदाज होने पे ऑफ दीज एक्शंस, ये जो इक़दाम किए जा रहे हैं। एंड इवन एज दे एग्री, और यहाँ तक कि अगर वो इससे इत्तफाक भी करें, दैट समथिंग मस्ट बी डन, कि कुछ किया जाना चाहिए टू चेक, ताकि रोका जा सके द एब्यूज़ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर एक बुराई फैल रही है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। राइट्स एक्टिविस्ट, जो हकूक़ की बात करने वाले कारकुन हैं, फ़ाल कारकुन हैं, एंड जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं, हैव करेक्टली वार्न, उन्होंने ठीक तरीके से तंबीह की है, दैट एनी मेजर्स, कि कोई भी इक़दाम टू चेक अनलॉफुल एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, कि किसी भी गैर कानूनी और जो तबाहकुन कार्रवाई है उसको रोकने के लिए मस्ट बी कैलिब्रेटेड, उसको ठीक किया जाना चाहिए, सो दैट दे आर नॉट यूज्ड, ताकि उनका इस्तेमाल ना किया जा सके टू रेस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, उस आज़ादी को जिसकी आइन भी तहफ़्फ़ुज़ देता है, इजाज़त देता है, ऑफ स्पीच, बात करने का, एंड एक्सप्रेशन, और इजहार करने का। नो वन डिनाइज, कोई भी इनकार नहीं करता, द प्रॉब्लम, इस मसले का, द डिफरेंस इज़, फ़र्क सिर्फ इतना है, इज़ इन द अप्रोच, कि तरीक़ाकार कौन सा इस्तेमाल किया गया है, प्रपोज्ड, जो लाहे अमल प्रपोज किया गया है, उसका ऑप्शन दिया गया है, टू बी टेकन टू एड्रेस इट, कि जो एक्शन लिया जाएगा या इक़दाम किए जाएंगे इस मामले को एड्रेस करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। वन ऑफ द कंट्रीज़ मोस्ट पावरफुल फोरम्स, वन ऑफ द कंट्रीज़ मोस्ट पावरफुल फोरम, मुल्क के इस बहुत सारे बहुत मजबूत जो एक प्लेट फोरम है, रिसेंटली इशूड, यहाँ पे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा है, रिसेंटली इशूड अ स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट, अभी हाल ही में एक मजबूत अल्फाज के साथ एक बयान इशू किया गया है ऑन डिजिटल टेररिज्म, एक डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से, हाईलाइटिंग, जिसने वाज़े किया है द ग्रेविटी, कि कितनी शिद्दत है, विद विच इट व्यूज़ डेविएंट, कि किस शिद्दत के साथ ये देखते हैं जो इनहराफ करने वाले एक्टिविटीज़ ऑनलाइन, जो ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। द फोरम्स कंसर्न, जो फोरम के खदशात थे, ओवर द एब्यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है, इज़ शेयर्ड बाय आल, वो तमाम ने शेयर किया है, उसके ऊपर बात की है, इंक्लूडिंग द मीडिया,
बस बशमूल मीडिया के, बट इक्वेटिंग सोशल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया को बराबर लेके आना डिसेंट विद एक्ट्स, उससे इत्तफाक ना करना जो किए जाते हैं ऑफ टेररिज्म, जो दहशतगर्दी के साथ जोड़े जाते हैं, सीम्स टू बी प्रॉब्लमेटिक। ये एक मसला पैदा करता है। पाकिस्तान हैज़ एंड्योर्ड, पाकिस्तान ने जुर्रत की है, कोशिश की है, अ लॉन्ग एंड पेनफुल स्ट्रगल, एक लंबा और तकलीफ दे सफ़र, कोशिश अगेंस्ट मिलिटेंसी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एंड टेररिज्म और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, और इसका सबूत के लिए या इस सफ़र के लिए कई हज़ार जानों का कुर्बानी दी है, ज़ाया की हैं। कन्फ्लेटिंग द जेन्युइन थ्रेट इट पोजेज, कन्फ्लेटिंग यानी कि उसको मिला देना, द जेन्युइन थ्रेट जो असल जुर्म है यानी कि जो असल ख़तरा है उसके साथ इस डिजिटल टेररिज्म को मिला देना, इट पोजेज ये वाजे करता है, एंड विच द नेशन कंटिन्यूज़, और जिसके ख़िलाफ़ ये कौम जारी की हुए, टू फेस जिसका सामना है, विद द ऑनलाइन एक्शंस के जो ऑनलाइन एक्शंस हैं उनके साथ इस टेररिज्म को मिला देना, ऑफ आ फ्यू मिसगाइडेड इंडिविजुअल, चंद जो गैर रहनुमाशुदा जो उनके इक़दामात हैं या अफराद हैं, और मिसक्रिएंट्स, और जो मुल्क में या एक अनार्की पैदा करने वाले मिसक्रिएंट्स, एक बुरी सोच पैदा करने वाले हैं। सीन्स ये दिखाई देता है, टू बी टेकिंग द मैटर टू फार, ये दिखाई देता है कि मामला बहुत आगे लेके जाया गया है। इंस्टेड बजाय इसके, द अथॉरिटीज़ वुड सी के जो हुक्मरान हैं वो इसको देखेंगे, बेटर रिजल्ट्स अच्छे नताइज, इन टेकिंग मोर रिफ्लेक्टिव अप्रोच, कि वो अगर ज़्यादा बेहतर अप्रोच का इस्तेमाल करें जिसमें रिफ्लेक्टिव हो और सब उसको पसंद करें। इट सीम्स क्रूशल, ये बहुत नाजुक मोड़ पर बात आती है या इंतहाई नाजुक दिखाई देता है। इन दिस रेस्पेक्ट, इस हवाले से, टू एक्नॉलेज, ताकि इस बात को माना जाए, दैट द पोलराइजेशन इन आवर सोसाइटी, के हमारे माशरे में जो तकसीम है, इज़ नॉट सोली अ रिज़ल्ट, ये सिर्फ इस चीज़ का नतीजा नहीं, ऑफ व्हाट इज़ बीइंग सेड ऑन सोशल मीडिया, जो सिर्फ सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। नाइदर कैन मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास, ना तो जो हुक्मरान क्लास वो उनका कोई फ़र्द, बी दे सिविलियन, वो सिविलियन भी हो सकते हैं, और मिलिट्री ऑफिसर या फिर फ़ौज के अफसरान हो सकते हैं, डिस्टेंस दैमसेल्व, वो अपने आप को दूर करते हैं, फ्राम व्हाट इज़ हैपनिंग, जो वाक़ हो रहा है। दे आर अ पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी, वो भी इस माशरे का हिस्सा हैं, एज देयर क्रिटिक्स, जिस तरह से उन पर तनकीद करने वाले हैं। द एक्सट्रीम इमोशंस, शदीद जो जज्बात हैं, करंटली बीइंग एक्सप्रेस्ड, जो हाल ही में बयान किए गए ऑनलाइन, सीम टू बी अ रिफ्लेक्शन, ये एक अक्कासी करते हैं, ऑफ द डीप सोशल एंड पोलिटिकल एंगेस्ट, एक गहरे माशरे और सियासी गुस्से का, दैट हैज़ एनगल्फ, जिसने लपेट में ले लिया है, द कंट्री, पूरे मुल्क को, अनलेस द रूट काजेज ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी, जब तक असल जड़ के जो मसाइल की जड़ है, जिसकी वजह से अदम इस्तेहकाम है, उसको नहीं पकड़ा जाता और उनको नहीं एड्रेस किया जाता। ऑर्डिनरी पीपल कैन बी एक्सपेक्टेड, जो आम लोग हैं उनसे ये तवक्को रखी जाए, टू कंटिन्यू टू एक्ट, कि वो अमल करें, इन द वेज दैट आर डिटेरिमेंटल, इस तरह से जो कि तबाहकुन हैं, टू बोथ द स्टेट एंड सोसाइटी, जो रियासत के लिए भी और माशरे के लिए भी। दैट इज़ वाई, ये वो वजह है, मेरली लेबलिंग क्रिटिक्स, के जो तनकीद करने वाले हैं उन पर लेबल कर देना एज डिजिटल टेररिस्ट, कि वो डिजिटल टेररिस्ट हैं या दहशतगर्द हैं, एंड इनिशिएटिंग अ न्यू क्रैकडाउन, और उन पर मार धाड़ का एक नया सिलसिला शुरू कर देना, सीम्स अनलाइकली टू बी ए रिजल्ट, ये बहुत मुश्किल लगता है कि कोई नताइज देगा। इंस्टेड बजाय इसके, इट कुड इवन एक्सेसरबेट, और ये ज़्यादा कर सकता है, बढ़ा सकता है, द डिसकंटेंट, अदम इत्मीनान को, व्हाट इज़ नीडेड, जो बात जिस अमर की ज़रूरत है, इंस्टेड बजाय इसके, इज़ अ ब्रॉडर, एक वसी इंक्लूसिव डिबेट, एक सब को शामिल कर बहस करना, ऑन हाउ वी एज आ नेशन, कि एक कौम होने के नाते किस तरह से कैन मैनेज एंड मिटिगेट, किस तरह से उसको तरतीब दे सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, द चैलेंजेस, मुश्किलात को, पोज्ड बाय सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया की वजह से, वाइल
respecting freedom of expression, जबकि हम जो आज़ादी इज़हार राय की है उसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे साइड बाय साइड, और इसके साथ साथ चलते हुए सॉफ़र एक नरम, मोर एम्पैथेटिक, एक ज़्यादा रहमदिली वाला, नरमी वाला अप्रोच, रास्ता इज़ रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत है, टू मेंड द रिफ्ट्स, ताकि जो दरारें हैं उनको कम किया जा सके विद इन सोसाइटी, माशरे के अंदर। इट इज़ ओनली विद पेशेंस, ये सिर्फ़ और सिर्फ सब्र और बर्दाश्त से मुमकिन है, एंड फार्टिट्यूड और मजबूती के साथ, साबित करने के साथ, दैट दिस इशू में बी रिजॉल्व, कि ये मामला या ये जो एक इशू है इसको हल कर लिया जाए। अब हम चलते हैं जी इस पूरे एडिटोरियल में जो की लर्निंग्स थे या की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फोकस लाजमी तौर पर करना चाहिए। मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर डिफेमेटरी कैंपेन्स इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न, ये सबसे बड़ा मसला है कि सोशल मीडिया के ऊपर डिफेमेटरी जो कैंपेन्स हैं वो बड़ा कंसर्न है। द स्टेट हैज़ enacted legislative measures including expanding the prevention of electronic crimes act and new defamation law by the Punjab Assembly। जो अभी हालिया कानून साजी की गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो प्रेशराइज करने के लिए, क्रैक डाउन के लिए, उनका भी आपको इल्म होना चाहिए, जिनमें से इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है और डिफेमेशन लॉ है। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 पे है, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिबेट अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेजर्स, कि ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं इस पर शदीद बहस है कि वो ठीक भी हैं कि नहीं, इफेक्टिव होंगे या नहीं। राइट्स एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट वार्न दैट दीज मेजर्स शुड नॉट इन्फ्रिंज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सहाफ़ी और एक्टिविस्ट जो हैं, जो हकूक़ की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो आइनी आज़ादी है उसको इसके पर्दे में हक तलफ करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल टेररिज्म हैज़ बिन इंट्रोड्यूस टू डिस्क्राइब हार्मफुल ऑनलाइन एक्टिविटीज़, तो ये एक नया वर्ड जो यूज़ किया गया है स्पेशली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद डिजिटल टेररिज्म के नाम से, ये ख़तरनाक है। इक्वेटिंग सोशल मीडिया डिसेंट विद टेररिज्म इज़ कंट्रोवर्शियल एंड पोटेंशियली प्रॉब्लमैटिक। अगला पॉइंट है जी, पाकिस्तान स्ट्रगल विद मिलिटेंसी एंड टेररिज्म इज़ अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर द करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन को अगर हम उससे ना जोड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मिलिटेंसी और टेररिज्म के लिए पाकिस्तान ने बहुत सारी जानें ज़ाया की हैं। द एडिटोरियल सजेस्ट अ रिफ्लेक्टिव अप्रोच रेदर देन अग्रेसिव क्रैकडाउन। सबको मिलजुल कर एक साथ लेके चलने की ज़रूरत है। जो तनकीद करने वाले से भी पूछे तो वो कहेंगे कि सोशल मीडिया पर ये बुराई है, तो उनको भी शामिल करें और बुराई को ख़त्म करें, ना कि आज़ादी जो है इज़हार राय की उसको जो है वो तार करने के लिए आप मुख्तलिफ हथकंडों का इस्तेमाल करें। एड्रेसिंग द रूट काजेज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड पोलिटिकल एंगेस्ट इज़ क्रूशल। जो असल वजह है उन मसाइल का हल ज़रूरी है, बजाय इसके कि सतही तौर पर इक़दाम किए जाएँ। अगला पॉइंट है, अ ब्रॉडर डिबेट एंड मोर एम्पैथेटिक अप्रोच आर रिकमेंडेड टू मैनेज सोशल मीडिया चैलेंज। ये तो थे की पॉइंट्स। अब इनमें से करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स हैं, लेजिस्लेटिव मेजर्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया मिसयूज़ एंड डिफेमेशन लॉज आर बीइंग एनेक्टेड। तो डिफेमेशन लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ पास हुआ, कब हुआ, कितनी जो लोगों ने इसके हक में वोट दिया, कौन इसके अगेंस्ट बोला, और डिबेट क्या चल रही है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, ऑन गोइंग डिबेट अमंग लॉ मेकर्स, राइट एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज मैयर। ये जो मैयर्स हैं लिए जा रहे हैं, क्या इनका तासुर ठीक है या ये इनकी जो अमलदारी जो है वो मुमकिन होगी या नहीं। जो मुख्तलिफ सियासतदानों, सहाफ़ियों और एक्टिविस्ट के दरमियान में डिस्कशन चल रहे हैं। स्टेटमेंट्स फ्राम पावरफुल फोरम्स रिगार्डिंग डिजिटल टेररिज्म हाईलाइट द सिवियरिटी ऑफ द इशू, कि डिजिटल टेररिज्म तक बात चली गई है तो कितना इसको सीरियस लिया जा रहा है, ये फोकस करने वाली बात। द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन रिफ्लेक्टिंग एंड एक्सेसरबेटिंग सोसाइटल पोलराइजेशन एंड पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि सोशल मीडिया किस तरीके से जो माशरे के अंदर तकसीम है, पोलराइजेशन और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ये भी एक अहम फैक्टर है। आगे चलते हैं जी, की लर्निंग्स हमने इसमें से क्या की हैं। लेजिस्लेटिव मेजर्स टू कंट्रोल सोशल मीडिया मिसयूज मस्ट बैलेंस सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स। सेकंड नंबर पे अग्रेसिव मेजर्स एंड क्रैकडाउन में एक्सेसरबेट सोसाइटल डिसकंटेंट एंड पोलराइजेशन। अगला पॉइंट आता है जी, अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द रूट काजेज ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल एंगेस्ट इज क्रूशल फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अगला फाइनली जो वे फॉरवर्ड है, इस मुश्किल से निकलने का तरीक़ाकार क्या हो सकता है। नंबर 1 क्या है, foster a broader inclusive debate
ऑन मैनेजिंग सोशल मीडिया चैलेंज वाइल रेस्पेक्टिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो तहफ़्फ़ुज़ देते हुए सबको मिलाकर इस पर बहस की जाए और रास्ता निकाला जाए। अगला पॉइंट जो है वे फॉरवर्ड का, अडॉप्ट अ सॉफ्टवेयर मोर एम्पैथेटिक अप्रोच टू ब्रिज सोशल रिफ्ट, कि सोसाइटल रिफ्ट जो है ये माशरे के अंदर जो तकसीम है इसको ख़त्म करने के लिए नरम लहजा रख कर नरमी पैदा करके पेशेंस के साथ हमदर्दी के साथ आगे बढ़ना ज़्यादा मौजू होगा। अगला पॉइंट जो वे फॉरवर्ड, एनकरेज पेशेंस एंड रिजिलियंस इन एड्रेसिंग द अंडरलाइंग इशूज कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल मीडिया मिसयूज, कि इसमें सब्र और रिजिलियंस की ज़रूरत है ताकि जो इस सोशल मीडिया के जो मिसयूज़ है उसको एड्रेस किया जा सके। आगे फर्दर है लास्टली जो पॉइंट है, अथॉरिटीज़ शुड फोकस ऑन रिफ्लेक्टिव मेजर्ड रिस्पॉन्डेड रेदर देन लेबलिंग द अग्रेसिव क्रैकडाउन की बजाय, डिजिटल टेररिस्ट कहने की बजाय एक रिफ्लेक्टिव और एक बेहतर तरीके से एक रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है जिससे नतायज अच्छे आ सकते हैं। अदरवाइज़ इससे जो अदम इत्मीनान है माशरे के अंदर, जो एक डिवीज़न है वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं जिससे बचने की ज़रूरत है। सो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। होप्स हो कि आप लोगों को काफ़ी हद तक इसमें से लर्निंग के लिए कुछ चीज़ें मिली होंगी और आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत जो है वो मोटिवेशनल होते हैं, उन्हीं की बेसिस पे ही हम फर्दर आपके लिए बेहतरी की कोशिश करते हैं। सो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप कमेंट लाजमी किया करें और अपने जहाँ भी जिस ग्रुप में आप हैं तो इस एडिटोरियल को लाजमी शेयर करें और साथ में इसी एडिटोरियल की डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जहाँ पे एडिटोरियल की अपडेट शेयर की जाती है ताकि टाइमली जो ही एडिटोरियल शेयर किया जाए तो आप उसको सुन सकें, क्योंकि एक से ज़्यादा जब एडिटोरियल इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आप सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते। तो जो ही अपडेट आए आप उसको सुन लिया करें और आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो नॉलेज जो है वो इन्फ्लेट कर जाता है डेफिनेटली। और उसके बाद अगली जब एडिटोरियल होता है तो उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि मैंने 2-3 एडिटोरियल को देखना है। सो वन बाय वन थोड़ा थोड़ा टाइम लगाते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, जनरल नॉलेज भी इंप्रूव होगा, करंट अफेयर्स भी और एनालिटिकल स्किल भी आपकी इन्हेंस होगी इंशाल्लाह।